रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं हम और अवाम। आज हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जियाली कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अपना सब कुछ घर बार बच्चे घर छोड़ के आए और खान साहब की हिफाजत में मामूर हैं। इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इतनी सिक्योरिटी, इतनी अवाम के बावजूद भी अगर खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को और पूरी पीडीएम को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली ये पाकिस्तान के लिए एक डिसाइसिव मोमेंट है। मैं इस वक्त पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मैं इस वक्त पाकिस्तान की तमाम माओं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और मैं समझती हूँ कि अगर फौज में कोई शहीद होते हैं तो मेरा दिल दुखता है बतौर माँ। अगर सियासी कारकुन कहीं पे पुल से उठा के फेंक दिए जाते हैं तो बतौर माँ फिर भी मैं जलती हूँ। अगर शहीद की बेवा शहीद के नाम पे सारी जिंदगी बैठती है तो वो दुख जो सहती है वो भी एक माँ है। तो असल में जो इस वक्त सबसे ज्यादा पिस रही हैं वो इस कौम की माएँ पिस रही हैं। मैंने कल DGSPR की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम एक पैगाम दिया है कि हम माएँ एक मदर्स मूवमेंट फॉर जस्टिस के नाम से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। हम चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना चाहती हैं। हम उनसे अपनी रिजर्वेशंस डिस्कस करना चाहती हैं। क्यों कि इस वक्त ना मुल्क में आईन है ना कानून है। मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसे कानून सिक्योरिटी अलाउ करता है उसकी सिक्योरिटी वापस लेके एक ऐसी औरत जिसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ ये है कि वो एक साबका प्राइम मिनिस्टर जो कन्विक्टेड है, जो चोर है, जो सर्टिफाइड चोर है, उसकी बेटी है। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से तनख्वाह लेने वाली पुलिस आज उसकी हिफाजत पे मामूर थी। सेकेंडली बात यह है कि मैं कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। इस सारे क्योस की एक पार्टी दूसरे पे, दूसरी पार्टी दूसरे पे डाल रही है। एस्टेब्लिशमेंट अवाम पे या सियासी पार्टियों पे डाल रही है। तो मैं बड़ी सोच विचार के बाद इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि अगर आज पुलिस वाला अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को छोड़ के अपने ऑफिसर का गलत हुक्म मानता है तो मैं हूँ जिम्मेदार बतौर माँ, क्योंकि मैंने तरबियत की है उस पुलिस वाले की। हम माओं को बैठ के सोचना होगा कि हमने आगे कैसे चलना है। हमने अपने बच्चों की तरबियत इस नहज पे करनी होगी कि वो अल्लाह के कानून के बाद मुल्क के कानून को फॉलो करें, किसी शख्स के गुलाम मत बने। यही पंजाब पुलिस जो 5 दिन पहले जब पंजाब असेंबली में पीटीआई की गवर्नमेंट थी इनकी हिफाजत कर रही थी, और आज वही पुलिस जो यहाँ आने वाले लोग हैं उनकी राह में रुकावटें डाल रही है। तो इसका मतलब है कि वो शख्सियतों की नौकरी कर रहे हैं, वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। अच्छा, आप कितनी उम्मीद करती हैं खान साहब को उतारने के लिए? रात को 12 बजे अदालतें खुल गई। जी। ये 24 करोड़ अवाम महंगाई के दलदल में फंसी हुई है। क्या रात 12 बजे इस अवाम के लिए भी अदालतें खुलेंगी? देखें जी, बात यह है कि नो डाउट जब उम्मीद खत्म होती है तो मायूसी आती है, और मुसलमान के लिए गुनाह है मायूस होना। हम हुज्जत तमाम कर रहे हैं कि हम अभी भी अदलिया पे और अपने जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उस पे हम यकीन रखते हैं कि वो इस हालात से निकालने के लिए कोई स्टेप लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो ग्राउंड रियलिटीज है वो इसके बिल्कुल मुखालिफ है। क्यों? मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपको फवाद चौधरी के केस में बताऊं कि जिस कानून के तहत 505A, 505B, 506, 149, डू यू नो कि ये कवानीन किसने बनाए और कब बनाए? ये कवानीन 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेज ने तमाम मुसल्लह जदोजहद को कुचलने के बाद 1860 में बनाए थे, जब हुकूमत अंग्रेज की थी और हम गुलाम थे। हम बड़े सगीर पाक व हिंद के लोग, हम उनके गुलाम थे। तो उन्होंने ये कानून बनाया था कि अगर चौक चौराहे पे, घरों में, बाजारों में कोई इस तरह की बात भी करे
जिससे बगावत का पहलू निकलता हो तो इस कानून के तहत उनको मौत की या उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। बट हमारे सियासतदान इतने नालायक हैं कि पिछले 75 सालों में वो ताजीरात हिंद के ये कवानीन नहीं खत्म कर सके। यहाँ पे कोई बागी नहीं, यहाँ पे कोई गद्दार नहीं। मैं बिल्कुल नहीं समझती कि कोई पाकिस्तान में गद्दार हो सकता है। लिहाजा ये जो फवाद चौधरी के साथ किया गया है और अदलिया ने जो उसका जुडिशियल रिमांड के बाद दोबारा पुलिस रिमांड दिया है, ये तो सीधी सीधी कानून की वायलेशन है। अब शायद ये चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट और GHQ जाके बैठ जाएं। आखिरी हाल तो हमारे पास यही है। आपको क्या लगता है कि इदारा न्यूट्रल हो चुकी है नए आर्मी चीफ के आने के बाद? देखिए, मैं जाती तौर पर यह समझती हूँ कि हमारी आर्मी एक ऐसा इदारा है जिसके बगैर पाकिस्तान की सालमियत और बका नहीं है। और किसी को नो डाउट जो सर्कमस्टांसेस हैं उस हवाले से अगर हम देखें तो ऐसा ही नजर आता है कि कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन ये जो फवाद चौधरी वाला सीन हुआ है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट ऐसे इकदाम करके, ये सिक्योरिटी वगैरह वापस करके अवाम में ये तासुर जानबूझकर पेश करना चाहती है कि जो नए आर्मी चीफ है वो भी एपॉलिटिकल नहीं है। मैं बिल्कुल खुशगुमान हूँ इस बारे में कि हाफिज साहब को पता भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सामने आना चाहिए और अपनी वाज़ेह पॉलिसी बयान करनी चाहिए। अच्छा, वफाक हुकूमत केपी के और पंजाब इलेक्शन से राह फरार कर रही है जी। क्या आपको कितनी पूरी उम्मीद है कि जल्द आप तारीख ले पाएंगे इलेक्शन की? सच तो ये है, हमारी आवाम अभी तक जब जितनी बार भी निकली है तो खान साहब की इनविटेशन पे निकली है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी मायूस हूँ। मैं अपने घर का बताऊं तो मेरे घर का बजट अब मुझसे नहीं चलता। सफेद पोश इस वक्त इतना शर्मिंदा हो गया है कि वो ना किसी से कह सकता है। अब हर सफेद पोश का यही हाल है। लेकिन अफसोस की बात है, पेट्रोल बढ़ा, कोई नहीं निकला। महंगाई हुई, कोई नहीं निकला। नए कवानीन आए, कोई नहीं निकला। क्या इस मुल्क को बचाना, इस मुल्क में लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कराना सिर्फ खान की जिम्मेदारी है? देखें, कोई शख्स हमेशा के लिए नहीं होता। मैंने भी मरना है, आप सब ने भी मरना है। खान साहब भी एक तबीही जिंदगी लेके आए हैं। तो क्या अगर कल को खान साहब नहीं होते तो ये हम जुल्म सहते रहेंगे? मेरा पैगाम है आवाम के लिए, आप खुद निकले अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इनको फर्क नहीं पड़ता, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका पैसा, इनके असासे सब बाहर हैं। इन्होंने टिकटें करा के निकल जाना है। मैंने और आपने भूखा रहना है। आपके तवस्सुल से खान साहब का पैगाम अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप क्या पैगाम अवाम को देंगे? अवाम को तो यही पैगाम है कि ये वो वक्त है। मैं आपको अभी एक तो वो मीडिया जो गैर जानबदार है और जो इंटरनेशनल मीडिया है उससे इन टच रहे। जो कुछ ऐसे अदारे जिनकी शोहरत जो है वो बिल्कुल साफ शफाफ है, उनको जरूर पढ़ें। वहां से आपको ठीक न्यूज मिलेंगी। वरना हमारा जो डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो 98% 95% कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो वो आपको बिल्कुल मालूमात नहीं देते। मैं जाती तौर पर चूंकि खुद भी लिखती हूँ तो मैं अपडेट रहती हूँ। मैं आज बताऊं, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास 13 डेज का फ्यूल है, 18 दिन की दालें हैं, गंदम नहीं है, 7,500 कंटेनर्स मेडिसिन के खाम माल के साथ, अद्वियात के साथ, जो हमारी दालें, फूड आइटम्स है, हमारी जो इंडस्ट्रीज की जो जितनी भी खाम माल है उससे भरे हुए वो कराची पोर्ट पे खड़े हैं और उनको डैमेज पड़ रहा है पर डे। और इस वक्त आलमी जो ये है क्या कहते हैं इनको, नहीं, जो कंपनियां, आलमी जो एयरलाइंस हैं वो अपना जो है खत्म कर रही हैं, ऑपरेशंस जहां से पाकिस्तान से खत्म कर रही हैं। पाकिस्तान बिल्कुल अकेला हो जाएगा। आज सुनने में आया कि टेलीनॉर भी पाकिस्तान से जा चुकी है, जा रही नहीं है। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि एक्टमा के चेयरमैन, उनकी अभी पिछले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी। आज हम जलील किस लिए हो रहे हैं? $1 बिलियन के लिए। $1 बिलियन
जबकि खान की गवर्नमेंट में $1 बिलियन से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते थे। रोशन डिजिटल अकाउंट में जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी डाली थी। अच्छा, जो एप्मा का मैं आपको बता रही थी कि उनके चेयरमैन ने बताया कि जब खान साहब की गवर्नमेंट से पहले जो हमें लिमिट्स मिलती थी वो मिलती थी 17% शरह सूद के ऊपर। खान साहब ने आके हर उस शोबे पे तवज्जो दी जहां से हम अर्न कर सकते थे। 2.5% पे उन्होंने लिमिट्स देना शुरू कर दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। जब उनका 2.5% और 17% का जो कुशन था वो उनको मिला तो उन्होंने अपने बायर्स को सस्ता माल देना शुरू किया, जिस वजह से बांग्लादेश से सारा बिजनेस पाकिस्तान आ गया। आपको याद होगा कि पिछले साल हमें मजदूर नहीं मिल रहे थे और मिल्स अपनी पूरी कैपेसिटी पे चल रही थी। आज और उन्होंने खान साहब से वादा किया था कि विद इन 5 years हम एक्सपोर्ट्स $50 बिलियन पे ले आएंगे। ये खौफ था इनको, ये आलमी एस्टेब्लिशमेंट को भी खौफ था, ये चोरों को भी खौफ था कि अगर पाकिस्तान खुशहाल हो गया तो हमारे खाजे बंद हो जाएंगे। और इस सिलसिले की पहले साल की जो एक्सपोर्ट थी $19.5 बिलियन रिकॉर्ड में मौजूद है, जो सिर्फ टेक्सटाइल ने दी। कहा $19.5 बिलियन और कहा $1 बिलियन, जिसके लिए हमने अवाम की जिंदगी खत्म कर दी है। जी, आज हमें इनका जज्बात देख के महसूस हो रहा है कि कुछ तो है खान के अंदर, कुछ तो है जिसकी वजह से पूरी पीडीएम को इकट्ठा करके एक जंजीर के साथ बांधकर असेंबली में बिठा दिया गया। कुछ तो है जो मौलाना फजलुर रहमान दीन भूल गया। कुछ तो है नून लीग जरदारी का पेट फाड़ने वाला नजरिया भूल गया। कुछ तो है पीपल पार्टी बेनजीर को भूल गई। कुछ तो है हमारे इदारे अपने फर्ज भूल गए। नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।